आज हम गोवा की गलियों में गहराई से जा रहे हैं ताकि दुनिया के सबसे विवादास्पद प्रोटीन पोर्क का अधिक सेवन कर सकें। मुझे पहले सुअर का मांस नहीं खाना आता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सुअर का मांस क्या होता है, तो मैंने बस इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया और मुझे लगा कि ये बहुत स्वादिष्ट है। हमारे साथ जुड़े जब हम इस भारतीय राज्य की टॉप 4 लाजवाब पोर्की क्रिएशंस का खुलासा करेंगे और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस रोमांच के अंत में हम गोवा की सबसे महंगी पोर्क डिश देखेंगे, एक पूरा भुना हुआ पिगलेट। लेकिन पहले चलिए शुरुआत करते हैं पोर्क तोरदिन्हा से, जो शायद शहर की सबसे चर्बीयुक्त पोर्क डिश है। पोर्क यह प्रोटीन ऊर्जा स्रोत है जो मैक्सिको से लेकर हवाई तक असंख्य देशों को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर भी दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए, जिनमें मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी और कुछ ईसाई संप्रदाय शामिल हैं, सुअर का मांस सख्ती से वर्जित है। गोवा में खैर पोर्क सबके लिए खुला है। हमारी यात्रा शुरू होती है एक स्थानीय करी व्यंजन से, जो धीरे धीरे गोवा के व्यंजनों से गायब हो रहा है। सौभाग्य से जॉर्ज बार में यह व्यंजन अपनी मूल रूप में संरक्षित है, जो पिछले 60 वर्षों से नहीं बदला है। यह परंपरा का स्वाद है, आज भी उसी तरह पकाया जाता है जैसे सालों पहले था। तोराडिन्हा को पुर्तगाली लोगों द्वारा पेश किया गया था और बाद में गोवन ने तोराडिन्हा के मसाले और स्वाद को बेहतर बनाया, और अधिकांश मसाला विशेष रूप से गोवन ताड़ी सिरके का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इस वजह से इसमें अच्छा स्वाद आता है और इसी तरह यह बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्रसिद्ध है। मिलिए पोर्क तोरादिन्हा से, या टोस्टेड पोर्क। यह प्राचीन गोवन रत्न पुर्तगालियों की देन है, जिसे चिकना और खस्ता बनाने के लिए फैटी पोर्क के टुकड़ों को ग्रिल करके तैयार किया जाता है। सबसे पहले लाल मिर्च को रात भर सिरका में भिगोए ताकि तीखापन कम हो सके और खट्टापन बढ़ सके। अगले दिन उन्हें नमक, चीनी, अदरक का पेस्ट और लहसुन की स्लाइस के साथ ब्लेंडर में डालें ताकि स्वाद मिल सके। फिर उसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी डालें। परिणाम स्वरूप बनता है हमारा तोराडिन्हा मसाला। अगले पैन में तेल डालें, फिर सुअर के मांस की चर्बी के टुकड़ों को 5 मिनट के लिए डालें, जब तक कि किनारे स्वादिष्ट कुरकुरे न हो जाएं। हमारे मसाला मिक्स में मिलाएं, थोड़ा पानी डालें और इसे अच्छी तरह से पकाएं। अंत में मिलाए हुए हरे मिर्च और हरा धनिया का जादुई मिश्रण छिड़कें ताकि पकवान के स्वाद को और बढ़ावा मिल सके। यह वह प्रकार की पोर्क डिश है जिसे भूलने के लिए आपको एक 12 चरणों का कार्यक्रम चाहिए होगा। तोराडिन्हा का स्वाद मीठे, नमकीन और मसालेदार स्वादों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। हालांकि सबसे प्रमुख स्वाद है गोवन मिर्च सिरके की खट्टी चुभन, जो पोर्क की चिकनाई को संतुलित करती है। हमारे सुअर के मांस के खेल को उन्नत करते हुए हम भारतीय पोर्क सॉसेज की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जो कुख्यात गोवन चोरिजो है। इस व्यंजन को पुर्तगाल के चौरिको सॉसेज से प्रेरणा मिलती है, लेकिन यहाँ एक मोड़ है। भारत के आर्द्र जलवायु में पारंपरिक यूरोपीय सॉसेज बनाना संभव नहीं था, इसलिए स्थानीय लोगों ने सिरके से मांस को संरक्षित करना शुरू किया, जिससे गोवा के विशिष्ट सॉसेज स्वाद का जन्म हुआ। चोरिसो पुर्तगाली है, जिससे हमारे गोवा वाले जारी रखते हैं, और अब तक ये न केवल गोवा में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। ज्यादातर सॉसेज विदेश जा रहे हैं, लंदन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और मुंबई भी बहुत से लोग इसे ले जाते हैं। शुरू करें सुअर के मांस को बारीक काटकर आदर्श 70% दुबला मांस और 30% वसा का अनुपात प्राप्त करने के लिए। इस मिश्रण को अपने मसाले के कैबिनेट में सब कुछ से सीजन करें। हल्दी पाउडर, नमक, गोवा का टोड़ी सिरका, अदरक लहसुन पेस्ट और एक गुप्त लाल मसाला मिक्स, जिसमें कश्मीरी मिर्च, जीरा, इलायची, लौंग और तेजपत्ता शामिल हैं। इन फ्लेवर को मांस में कुछ घंटों के लिए प्रवेश करने दें, इसे गहराई और चरित्र से भरते हुए। अब स्टफिंग का समय है। स्टफिंग पंप का उपयोग करके सावधानी पूर्वक पोर्क आंतों की केसिंग्स को भरें, सुनिश्चित करते हुए कि ये एकदम फिट हो। एक बार भर जाने के बाद सॉसेज को छोटे लिंक में बांटें और हर सिरे पर गांठ बांध दें। उन्हें 1 या 2 दिन तक खुली आग पर धूम्रपान कराएं, ताकि वे उस समृद्ध धुएंदार स्वाद को सोख सकें, जब तक वे उस परिपूर्ण गहरे लाल रंग तक नहीं पहुंच जाते। ये सॉसेज के लिए एक टैनिंग बेड की तरह है। ये 1 साल तक अच्छे रह सकते हैं, और जब दावत का समय आए तो उन गर्मा गर्म लिंक को एक गर्म पैन में डालें और शुद्ध पोर्क की परिपूर्णता की खुशबू हवा में भर जाने दें। यह एक सॉसेज अनुभव है जैसा कोई और नहीं, जिसमें एक सूक्ष्म समावेश होता है। इसमें कोकोनट की सूक्ष्म सुगंध समाहित है, जो कोकोनट फेनी से बनी गोवा की सिरका की देन है। यह डिश एक अनोखी ट्रॉपिकल मोड प्रस्तुत करती है। इसका देसी बनावट, जो कीमे के बजाय कटा हुआ मांस इस्तेमाल करने पर प्राप्त होता है, सुनिश्चित करता है कि हर बाइट एक भरपूर खुलासा है, जिसमें मांस के उदार टुकड़े मुख्य आकर्षण होते हैं। हमारा तीसरा पोर्क का स्तर गोवा के सबसे पुराने होटल की दीवारों के अंदर बसा हुआ है।
ये 130 साल पुरानी हवेली न केवल ऐतिहासिक वास्तुकला को संरक्षित करती है, बल्कि पुराने समय की रेसिपीज भी, जिनमें एक पोर्क की उत्कृष्ट कृति शामिल है, जिसमें पोर्क की चर्बी, आंतें, जिगर और गुर्दे होते हैं। पेश है पोर्क सोरपोटेल, एक पारंपरिक भारतीय पोर्क करी जो गोवा में क्रिसमस के मौसम के दौरान प्रमुखता से स्थान पाती है, जिसका गहरा संबंध क्षेत्र की पुर्तगाली औपनिवेशिक विरासत से है। पुर्तगाली समय में गोवा में आया जब पुर्तगाली हमारे युवाओं के साथ शासन कर रहे थे। उस समय ईसाई गतिविधियों में खासकर शादी के लिए पवित्र भोज बपतिस्मा, हमारे पास ईसाई धर्म का बड़ा भव्य बुफे होता था। उसमें हर डिश के साथ हमें सोरपोटेल लाना पड़ता था। इसके बिना पूरा बुफे खाली है। लोग कहते हैं जैसे कि अगर सोरपोटेल नहीं है तो वह गोवन खाना नहीं है। इस सुअर मांस के सफर की शुरुआत के लिए हम मसाला से शुरू करते हैं। मिक्सर में डालते हैं काली मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, अदरक, गुड़ और गोवन सिरका, सब मिलकर तीखा पेस्ट बनाते हैं। फिर पोर्क फैट, आंतें और अन्य अंगों को छोटे क्यूब्स में काटें। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करें और उसमें हमारे क्यूब्स किए हुए अंग डालें। उन्हें जल्दी से भूनें और फिर अलग रख दें। उसी पैन में और तेल डालें और कटी हुई प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। फिर हमारा मसाला मिक्स डालें, थोड़ा सा पोर्क स्टॉक डालें और मिठास के लिए थोड़ी और गुड़ डालें। उस अतिरिक्त ताजगी के लिए 2 और चम्मच सिरका छिड़कें। इसके बाद हमारे अंग मांस की विजयपूर्ण वापसी। इसे अच्छे से मिलाएं और ताजा कटी हुई धनिया पत्ती से सजाकर परोसें। इस व्यंजन के स्वाद गोवा के इतिहास जितने ही जटिल और समृद्ध हैं। यह परिचित भारतीय मसालों और पुर्तगाली परंपरा का अनोखा मिश्रण है। हर अंग अपनी विशिष्ट स्वाद और बनावट का योगदान देता है, जिसे सिरके की हल्की खटास और मिर्च मसालों द्वारा उभारा जाता है। हमारा अंतिम स्तर का पोर्क वह सबसे महंगा पोर्क व्यंजन है जिसे हम ढूंढ सके। एक ऐसा व्यंजन जो केवल भव्य उत्सवों जैसे शादी, नववर्ष या क्रिसमस के लिए सुरक्षित होता है। पूरे का पूरा पिगलेट भूनने के लिए तैयार हो जाए। दूधा मुहा सुअर लगभग 5 किलोग्राम का होता है और भराई सहित यह 7 किलोग्राम तक हो जाता है। भराई में सुअर का मांस होता है, फिर सॉसेज, फिर सूखे मेवे, किशमिश और फिर भुनी हुई काजू, ब्रेड क्रम्स। शुरू करने के लिए हमें भराई की तैयारी करनी होगी। एक बड़े तांबे के पैन में कुछ जैतून का तेल गरम करें और उसमें कटा हुआ लहसुन और प्याज डालें। इसके बाद उसमें कटे हुए गाजर, कटी हुई पोर्क बेली और थोड़ी सी रेड वाइन डालें। फिर शामिल करें मुख्य आकर्षण, गोवन चोरिजो सॉसेज। हाँ, वही स्वादिष्ट चीज जो हमने पहले भी चखी थी। अब समय आ गया है कि स्वाद को और बढ़ाया जाए। पानी, मेवे, किशमिश, नमक, सफेद मिर्च, ताजा हरा धनिया और हर्बस ब्रेड के टुकड़े डालें ताकि वे सारे स्वादिष्ट रस सोख लें। इसे सब मिलाएं और देखें, आपका पिगलेट स्टफिंग तैयार है। अगला कदम, सब कुछ सावधानी पूर्वक हमारे सुअर के बच्चे के पेट के अंदर भर दें। फिर इसे अच्छी तरह से सील कर दें। अब चलिए सुअर के बच्चे को कुछ सुगंधित अच्छाई से घेरते हैं। रोजमेरी, लहसुन और गाजर, लाल प्याज, अजवाइन और आलू जैसे कटी हुई जड़ वाली सब्जियां मिलाएं। जैतून का तेल डालें, नमक और काली मिर्च से सीजन करें और इन्हें हमारी छोटी मित्र के चारों ओर बेकिंग ट्रे पर व्यवस्थित करें। अंत में उस सुनिश्चित क्रिस्पी बुलबुलाहट वाली त्वचा के लिए सुअर को अच्छी तरह से जैतून के तेल से मल लें। बस इसे ओवन में डालें और धीमी आंच पर 4 घंटे तक पकने दें। जब यह हो जाए तो इसे जैतून के तेल और पेपरिका से फाइनल ग्लेज दें। फिर इसे काटें और हर स्वादिष्ट टुकड़े का आनंद लें। यह ओवन रोस्टेड सुअर का मांस भारतीय रॉयल्टी के लिए उपयुक्त है और गोवन पोर्क व्यंजनों में संभवतः मुकुट का गहना है। जैसे ही आप इसे काटते हैं, त्वचा जुलाई की चौथी के पटाखों की तरह चटकती है। हर निवाले में आप खुशबुओं के गर्म आलिंगन का स्वागत करते हैं। मसालों का मिश्रण, पिघला हुआ सुअर का चर्बी और स्वादिष्ट स्टफिंग घंटों तक धीमी गति से भुनाया गया। हर टुकड़ा कोमल है, रसीला और स्वाद से भरपूर। इस स्टफिंग में चोरिजो सॉसेज का स्मोकी सार केंद्रीय भूमिका में है, जिसे सूखे फलों की हल्की मिठास से संतुलित किया जाता है। यह आपको पहली बाइट पूरी करने से पहले ही दूसरी की लालसा देगा।